मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैंने आज तक कभी अरबी शब्द पढ़े ही नहीं। ठीक है, आपको जैसे डाक टिकट आ गया कभी, टिकट, इससे मैं आपदा ना पढ़ लूं। वीडियो के बाद से मैंने किताब नहीं खोली आज तक, फिर भी नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं। भगवान की दुआ है या वही खेल है, ऑप्शनों का हो जाता है। आप लोगों को भी तो यही सीखना है। कल आप लोगों की क्विज है, जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यार, यहाँ 30 मार्क खान रहते होंगे। डरते डरते आया मैं, वैसे रिकॉर्ड बढ़िया था धर्मपुर में, अच्छा नंबर मारता था मैं करणपुर आया, मैं लॉर्ड वेंकटेश गया सीकर की क्विज में, भीड़ देखी मेरी हालत खराब हो गई, पैर कांपने बैठ गए भीड़ को देख के। आप भी आते होंगे कभी, कांपते होंगे पैर। मैं नहीं मार पाया, इतना बेसिक पेपर था ना, चाहता तो मैं उसमें 80-85 मार सकता था, नहीं मार पाया। फिर भी एक सबसे बढ़िया बात रही, मैं उसमें चौथी रैंक पर रहा था, और किसी बाहर के इंस्टीट्यूट से आके सीकर में मारने वाला मैं पहला बंदा था, बाकी टॉप थर्ड सीकर वाले ले गए थे। ठीक है, बिमलेश ये लोग ले गए थे, मैं चौथी रैंक पर रहा। मैं फिर भी खुश था, मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ था, लेकिन खुशी थी कि मैं चौथी रैंक पाया। बाहर से आकर भी मैं दूसरे कोचिंग में अच्छा कर रहा ना, मेरे लिए अच्छे थे। फिर उसके बाद मेरा हाथ कभी नहीं रुका, मैं हर सैटरडे आया, यहाँ भी गया, वहाँ भी गया, विजन गया, राणा गया, सक्षम गया, एजुकेशन गया, सारे कोचिंग गए मैंने, मेरी फोटो सब जगह लगी होगी, देख लेना। सारे संस्थानों में गया मैं, फिर भी देख लेना। कभी बाद में तो कई संस्थानों ने पैसे नहीं दिए, सैटरडे का क्विज बंद कर दिया था, क्योंकि हम लोग आते थे, 3 लोग आते थे, हम 3 ही जाते थे, यहाँ से भी उठाते थे, वहाँ से भी उठाते थे, वहाँ से भी उठाते थे। वो कॉन्फिडेंट बना रहा। लास्ट में एक दिन ऐसा आया कि सचिवालय रक्षक का रिजल्ट आया और मैं पहली रैंक पे था। नहीं तो एक बीच मेरे दोस्त भी मेरे को कहते थे, इस जैसी किस्मत किसी की ना हो। हाँ, सब कहते तेरी जैसी किस्मत किसी की नहीं है यार। ठीक है, मारना क्विज टॉपर आपका साफ है इस बार। जो लोग मैं देखता ना, मैं जितनी भी क्विज यहाँ पे कराता, धर्मपुर पे कराता, तो कुछ फिक्स लोग होते थे जिनका पता था कि इन्होंने पैसे ले जाने ही ले जाने। इस बार सब के सब पुलिस में गए। ठीक है, दूसरी बात, जो बच्चे थे जो थोड़ा सीनियर हैं, जो पुलिस में नहीं जा पाए, उनका 10 तारीख को टाइपिंग है। अब आएगा तो नया लड़का, मैंने गुरुजी से बात तो की है, आप 5100 दे रहे, थोड़ा बढ़ा दो, नए लड़के को कॉन्फिडेंट दो, हो सकता है वो आपको रिजल्ट दे, आने वाले टाइम पीरियड पे वो टॉपर बनेगा आपका। ठीक है, तो छोड़ना मत कोई भी क्विज। आप रैंक कोई भी आए, जरूरी नहीं आप फर्स्ट आ पाओगे, सेकंड आओ, थर्ड आओ, टॉप 100 में आओ, टॉप 20 में आओ, कॉन्फिडेंट देता है यार। जब आप 1000 लोगों के बीच में टॉप 20 में आते ना, यही तो लड़ाई होती है। एक एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोग कितना बैठते हो, 1000 लोग बैठते ना। कभी कभी डर जाता आदमी कि ये भी आ रखा, ये भी आ रखा, हमारा क्या होगा, ये तो पुराना है, ये भी आ रखा, हमारा क्या होगा। अगर आप जिस दिन ये डर से आप छोड़ो ना, देख लेंगे इसे, आने दे आंसर की। जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई ना, ये जलन वाली भावना आ गई ना, उस दिन अपना पेपर निकल गया। ठीक है, आने दे, इसे देखा जाएगा। मेरे साथ है, मेरे साथ गुरु था, वीडियो का पेपर था, हम अमित भाई गुरु कहते हैं, एक साथ था, एक शिफ्ट में पेपर था। मैंने पहले ही बोल दिया था इस बार गुरु कटेगा, पेपर से पहले बोल दिया था मैंने, गुरु कटेगा। कॉन्फिडेंट होना चाहिए आदमी को। तुम भी जिस दिन तुम्हें भी लगा कि राहुल ने कि तुम्हारे साथ पेपर में बैठा है, तुमने भी सोच लिया बहुत हो गया क्लास में, इस बार काटना है, अपना आप पेपर निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवा, घर जाओगे ना तो एक चीज करना, एक ही पेज उठा लेना पूरा विलोम शब्द का, चाहे आप पे लूसेंट है कुछ हो, थोड़ा लिख देना। वैसे विलोम शब्द आपको आधे से ज्यादा आते हैं, 70% विलोम शब्द आपको आते ही आते हैं, और किसी में अ लग जाता उल्टा, किसी में क लग जाता उल्टा, तो आप बना लेते हैं। जो नहीं आता वो थोड़ा लिखना शुरू कर देना, व्हाइट पेज हो या पेपर का पीछे वाला हिस्सा हो, वो लिखना शुरू कर देना। लिखोगे ना जितना, तो लिखा हुआ काम याद रहता, माइंड में बहुत तगड़ा छपता है। अगर थोड़ा आप लिखोगे, थोड़ा बाहर घूम के आओ, थोड़ा उसको दिमाग में एनालिस करो, जोड़ो उसे इधर उधर। आजकल सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे बच्चों का, इतना अच्छा स्कोर क्यों नहीं आ रहा? प्रैक्टिस सेटों में तो आप लोग बड़ा अच्छा मारते हो, फिर आप पेपर में कैसे टूट जा रहे? बताओ आपकी दिक्कत क्या है? आप पढ़ते हो, आपको मैं कहूँगा ना परीक्षावाणी पढ़ो, आप एक ही घंटे में पढ़ दोगे, पूरी परीक्षावाणी पढ़ दोगे, बाहर ही नहीं निकलोगे, लाइब्रेरी में बैठ जाओगे, आंखें फोड़ दोगे। आप 8 घंटा भी पढ़ दो, आपको बोलो ना इस परीक्षावाणी से आ रहा, आप 12 घंटे भी बैठ के जाओगे, बोलोगे इस बार मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मैं तो पूरा पढ़ के जाऊँगा। पर आपने क्या किया, पढ़ तो दिया, आपके दिमाग में उस पर कुछ नहीं बैठता है। जब तक आप पढ़ते हो ना, एक चक्कर पढ़ो, फिर दिमाग में उसका कंसेप्ट बनाओ, उसे जोड़ो, किसी ना किसी से जोड़ो, कनेक्ट करो उसे। जितना कनेक्ट करोगे उतना लंबा याद रहता आपको। ऐसा नहीं कि आपने शुरू के 81 पेज हैं, धड़ 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 एक साथ पढ़ दिए, 3-4 घंटे लगाए, फिर बाहर आए, आपने सोचा ही नहीं। बाद में किसी ने एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछा कि उसका अर्थ क्या होता, आपने कहा अभी तो पढ़ा, कनेक्ट ही नहीं हो पाया। इसीलिए जो पढ़ाई करोगे ना, मत पढ़ो। हर बंदे का कैपेसिटी एक जैसा नहीं होता है। कोई बंदा
3-4 घंटा पढ़ लेता है, कोई बंदा 1 घंटा पढ़ता है। आपने देखा ज़्यादातर यहाँ जो ग्रुप सी में अच्छा स्कोर मारते हैं ना, वो चंचल दिमाग के ज़्यादा मारते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा चंचल टाइप का रहता है, ज़्यादा उदंडी टाइप के होते हैं ना। हमेशा मैं टारगेट भी उन्हीं लड़कों को करता है जो ज़्यादा मेरे को उदंडी टाइप के लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अगर सही जगह लग जाएगा ना, वो अच्छा स्कोर मारते हैं। बाकी जो शांत मन का है, जो लंबी तैयारी वाला रहता है, वो लंबा ही बन जाता है, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा फोकस करता है, वो आपका वो नहीं करता, कनेक्ट नहीं कर पाता। अगर मैंने उत्तराखंड आंदोलन पढ़ा दिया ना, आप कनेक्ट नहीं करता, आप सीधा 2 अक्टूबर याद कर लोगे। आप उस टाइम सोचोगे नहीं कि 2 अक्टूबर के टाइम पीरियड वो कौन था, प्रधानमंत्री हमारा कौन था, सरकार किसकी थी, आप ऐसा कुछ नहीं देखोगे, यूपी में किसकी सरकार थी, वो कनेक्ट नहीं करोगे। आपको बोलेंगे 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर की क्रांति हुई, आप बस इतना ही याद करते हो, ठीक है। जिन्होंने निकलना होता है वो पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं माइंड में, ठीक है। ऐसे ही करना, पहले लिख लेना, एक सेकंड स्ट्रक्चर बना लेना अच्छे से, फिर ही निकलेगा पेपर। अभी 3 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। लास्ट रामबाण जो लास्ट तक बना रहेगा वही निकलेगा इस युद्ध में। सागर बहुत बड़ा है, आजकल कम बच्चे हैं, पेपर आने दो, क्लासें भर जाएगी, वो कुछ नहीं होगा, 1 महीने पढ़ के कुछ नहीं होगा। आजकल का जो स्ट्रक्चर होगा वो आजकल ही की पढ़ाई काम आएगी, ठीक है। इसलिए आजकल अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लेना, नोट्स बनाना शुरू कर देना, लास्ट टाइम के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका। पहले निकल जाना, ठीक, सीधे सॉल्यूशन। कल आपका हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का जो पुराने पेपरों का एक पेपर बना दूं मैं, परसों आपका हिंदी होगा, उसके अगले दिन आपका करंट अफेयर और क्या कंप्यूटर से कुछ हो। प्रेशर मत बनाना अपने ऊपर, लास्ट टाइम है, आपने बड़ा अच्छा काम किया, लगातार फ्रिक्वेंट बने रहे, अच्छी बात थी। लास्ट टाइम है, घर पे बैठोगे तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, आदमी झेल नहीं पाता उस प्रेशर को। इतनी किताबें खुल जाती ना वो घर में, पता ही नहीं चलता, लास्ट में आदमी को लगता है मेरे को तो कुछ ही आ ही नहीं रहा। मत करना, जो भी हैं ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन आप लोग देख रहे हैं, आजकल आप स्मार्ट होना शुरू कर दीजिएगा, आप लिमिटेड टॉपिक उठाना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने लूसेंट ऑब्जेक्टिव उठा रखी है और एक ही रात में साफ कर दोगे, कभी नहीं हो पाएगा। हो सकता तो आज लिमिटेड टॉपिक उठाना या पुराने पेपर देखना, जहाँ से यूकेपीएससी ने पिछली बार पूछा, यूकेपीएससी ना, वहाँ से आपके चांसेस बनेंगे। आज का पेपर जो था थोड़ा बेसिक बनाया था, जानबूझ के बेसिक बनाया था।